चालीसा काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। यह वचन मरियम के होठों से निकला एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की गहरी घोषणा है। उपवास काल के संदर्भ में यह वचन हमें भीतर तक झकझोरता है, क्योंकि यह हमें अपने ही जीवन के दृष्टिकोण पर मनन करने के लिए आमंत्रित करता है। उपवास काल आत्म परीक्षण, त्याग और आज्ञाकारिता का समय है, और मरियम का यह उत्तर उसी आत्मा का जीवंत प्रतिबिंब है। मरियम स्वयं को दासी कहती है, कोई अधिकार जताने वाली नहीं, कोई शर्त रेंगने वाली नहीं। वह अपनी भविष्य, अपनी योजनाओं और अपनी सुरक्षा को ईश्वर के हाथों में सौंप देती है। उपवास काल हमें भी यही सिखाता है कि हम अपने अहम को थोड़ा पीछे रखें और ईश्वर की इच्छा के लिए स्थान बनाइए। उपवास, प्रार्थना और ध्यान केवल बाहरी अभ्यास नहीं है, वे हमारे अहंकार को खाली करने के साधन है, ताकि ईश्वर की योजना हमारे भीतर आकार ले सके। मरियम का हाँ आसान नहीं था, उसमें अनिश्चितता थी, जोखिम था, समाज की नजरों का भय था। फिर भी उसने विश्वास को चुना। उपवास काल के दौरान हम भी कई बार असहज सच्चाइयों से गुजरते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपने पापों का सामना करता है और परिवर्तन की पीड़ा को अनुभव करते हैं। ऐसे क्षणों में मरियम का यह वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा में प्रवेश साहस मांगता है, पर वही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। प्रभु की दासी होना निष्क्रिय होना नहीं है, यह सक्रिय आज्ञाकारिता है। हर दिन, हर परिस्थिति में ईश्वर को पहला स्थान देना। मरियम ने अपने जीवन से वचन को देह बनने दिया। उपवास काल हमें भी आमंत्रित करता है कि हम अपने हृदय को इस तरह खोलें कि मसीह हमारे शब्दों, हमारे निर्णयों और हमारे कार्यों में प्रकट हो सके। जब हम उपवास काल में अपने त्याग को देखते हैं, कम खाना, कम बोलना, कम संग्रह करना, तो मरियम का यह वचन हमें दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के प्रेम में सौंप देना है। और जब हम विनम्रता से कह पाते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, तब हमारे भीतर भी नया जीवन जन्म लेने लगता है।